श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। हम श्री पुरुषोत्तम योग की व्याख्याएं सुन रहे हैं। महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती जी के प्रवचनों को पढ़कर हम इसे ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमारा सुख हमें लगता है कि चला गया। हमारा जो राग होता है वही हमें दुखी करता है, और यह एक नासमझी के कारण ही होता है। जब हम सत्य क्या है इसे नहीं जानते और स्वस्वरूप अपना कैसा है इसे नहीं जानते। दुनिया में जो अनित्य है इसे नित्य मान बैठते हैं, और जो नित्य है उससे कोई नाता नहीं होता। तो फिर इसी को समझाते हुए पुरुषोत्तम योग में परमात्मा ने क्षर, अक्षर और परम पुरुष पुरुषोत्तम को बताया है। इसी श्रृंखला में इससे पहले वाला 8वां वीडियो हमने देखा, और अब 9वां वीडियो आप सुन रहे हैं, जिसमें 17वें श्लोक की व्याख्या अब आप सुनेंगे। इसकी संगति है कि अब क्षर एवं अक्षर पुरुष से विलक्षण भजनीय भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप का निरूपण करते हैं भगवान। 17वां श्लोक इस प्रकार है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। भगवान कहते हैं, इन दोनों क्षर अक्षर पुरुषों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम है। उसी को शास्त्रों में स्थान स्थान पर परमात्मा अर्थात आत्मा का परम स्वरूप कहा गया है। वही त्रिलोकी में भरपूर रहकर उसे धारण करता है, उसका नियमन करता है और स्वयं अविनाशी रहता है। द्वा इमौ पुरुषो, क्षर और अक्षर ये दोनों दृश्य है। कार्य प्रत्यक्ष है और कार्य से कारण का भी अनुमान हो जाता है। इनमें क्षर प्रत्यक्ष है, विनाशी है। उससे वह उत्तम पुरुष अन्य भिन्न है, अर्थात इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से भी प्रत्यक्ष नहीं और विनाशी भी नहीं है। अक्षर पुरुष कारण है, परोक्ष है, क्योंकि कारणभूता अव्याकृत इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जाता, मन से सोचा नहीं जाता, और बुद्धि तो उसका कार्य है। बुद्धि क्षर है, अतः उससे भी वह प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए परोक्ष है। लेकिन पुरुषोत्तम
न क्षर पुरुष अर्थात कार्य जगत के समान प्रत्यक्ष है और न अक्षर पुरुष कारण अव्याकृत के समान परोक्ष है। वह इन दोनों से अन्य अर्थात विलक्षण साक्षापदरोक्ष है। कार्योपाधि से संश्लिष्ट पुरुष क्षर और कारण उपाधि से संश्लिष्ट पुरुष अक्षर है। जिसमें न कार्य की उपाधि है न कारण की, वह उत्तम पुरुष है। उपाधियों से संश्लिष्ट न होना ही उसकी उत्तमता है। उसके ज्ञान के साथ प्रपंच के ज्ञान से प्रपंच की निवृत्ति होती है। जादूगर के साथ जादू का ज्ञान होगा तब जादू की निवृत्ति होगी। केवल जादू को जान लोगे तो जादूगर दूसरा जादू फैलाएगा। रस्सी के ज्ञान के साथ सर्प का ज्ञान होगा तब भ्रम दूर होगा। रस्सी का ज्ञान हुए बिना सर्प की प्रतीति को भ्रम जानोगे तो रस्सी माला या भूछिद्र दरार जान पड़ने लगेगी। केवल माया का ज्ञान होगा तो माया ब्रह्मलोक या समाधि बनकर सामने आएगी। ज्ञान से माया नहीं मिटेगी। अधिष्ठान के ज्ञान सहित माया के ज्ञान से मिटेगी माया। यह वह उत्तम पुरुष कौन है? परमात्मा। उसे ही उत्तम पुरुष कहा गया है। लोक में जो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे विपत्ति में साथ नहीं छोड़ते। एक महात्मा के समीप उनके एक परिचित ने अपने पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा तो वे नहीं गए। बोले, सुख में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं। फिर जब उसके बीमार होने का समाचार मिला तो उसके पास पहुंच गए। उस समय बोले, दुख में ही तो सेवा करने, आश्वासन देने की हमारी आवश्यकता है। दुर्जन लोग सुख में मित्र बन जाते हैं और दुख में या तो पीड़ा देते हैं या पास नहीं आते। लेकिन परमात्मा सुख दुख दोनों का साथी है। वह कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। आत्मा का परमत्व क्या है? इसका बहुत उत्तम निरूपण तैत्तरीय उपनिषद में है। उसमें अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, इन सब को आत्मा बताया गया है। इन सब कोशों से जो विलक्षण है वह परमात्मा है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों से परत्व, परम तत्व ही आत्मा का परमत्व है। गीता में भी परमात्मा का वर्णन है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। आत्मा के अपर रूप का निषेध करके देखो तो परमात्मा प्राप्त होगा। आत्मा का परम रूप ही परमात्मा है। वही विश्व रूप इस जग जाल के रूप में और इससे रहित भी है। उपास्य विषयक ज्ञान उपासना का हेतु होता है। उपासक के लिए मानकर जो श्रद्धा पूर्वक आवृत्ति करने की वस्तु है, तत्व जिज्ञासु के लिए वही क्षर अक्षर पुरुष का विवेक करके उनसे अपने को विलक्षण पहचानने का साधन करने की वस्तु है। और तत्वज्ञ सिद्ध पुरुष का वह सहज स्वरूप है। संपूर्ण शास्त्रों की प्रतिज्ञा है इस देहाभिमान के नरक से चेतन को निकालने की। नर देह ही नरक है।
जैसे बाल एव बालकः बनता है, वैसे ही नर एव नरकः बना है। यह देह हड्डी, मज्जा, मेद, मांस, रक्त, कफ, पित्त, मल, मूत्र की चमड़े में लपटी पुड़िया है। यह साक्षात नरक है। इस देह में जो चेतन है वह निर्मल है। जैसे कीचड़ में लिपटे बच्चे को माता स्नान करा के स्वच्छ करना चाहती है, वैसे ही श्रुति भी स्वभाव से निर्मल जीव को, जो देह में मैं मेरा करके मलिन हो गया है, इस देहाभिमान से निकालना चाहती है। संपूर्ण शास्त्रों का उद्देश्य देहाभिमान की निवृत्ति है। ईश्वर को न जानने से यह देह अभिमान हुआ है। अतः जैसे यह छूटे, जैसे जीव ईश्वर के उन्मुख हो, वही अभिष्ट है। लोक व्यवहार में लिप्त जीव मलिन है, साधन में लगा उज्जवल है और सिद्ध लौकिकता से पार हो गया है। जैसे सूरदास पहले चिंतामणि वेश्या में आसक्त थे, यह हम जानते हैं। वैश्या का संग त्याग कर वे भजन में लगे, यह भी हम जानते हैं। फिर उन्हें भगवान का अनुभव प्राप्त हुआ, यह भी हमें ज्ञात है। वेश्या में आसक्त सूरदास अधम पुरुष है। साधन भजन में लगे सूरदास मध्यम पुरुष और भगवान का अनुभव करने वाले सूरदास उत्तम पुरुष है। पुरुष स्वयं कर्ता भोक्ता, पापी पुण्यात्मा, जन्मने मरने वाला नहीं है। देह की उपाधि के बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होता, क्योंकि कर्मेंद्रियों के कारण कर्तृत्व तथा ज्ञानेंद्रियों के कारण भोक्तृत्व का आरोप पुरुष में होता है। देश की उपाधि के बिना आने जाने वाला नहीं होता और काल की उपाधि के बिना जन्म मरने वाला नहीं होता। यह जो अस्थि मांस रक्त मेद मल मूत्र की चमड़े में लिपटी पुड़िया देह है, इसी को मैं मानकर इसके जन्म मृत्यु का अपने में आरोप करके यह पुरुष क्षर हो गया है। भगवान इसे इस स्थिति से निकालने चाहते हैं। अक्षर पुरुष कारण रूप से रहता है, उसी में सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं, वह परिणामी है। सृष्टि के समस्त बीज उसमें निहित है। इसी अक्षर पुरुष को अद्वैतवादी एक जीव अनेक जीव, हिरण्यगर्भ कार्योपाधिक जीव और कारणोपाधिक ईश्वर कहते हैं। पुरुष का जो वास्तविक स्वरूप है वह दोनों क्षर अक्षर से उत्तम है। उत्तमता उसमें यह है कि न क्षर पुरुष के समान जन्म मरण है और न अक्षर पुरुष के समान अविद्या बीज ही उसमें है। उसमें न कार्य है न बीज है। वह केवल उत्तम ही नहीं अन्य भी है। कार्य की अपेक्षा से कारण और कारण की अपेक्षा से कार्य रहता है, किंतु वह कार्य कारण दोनों भाव से निरपेक्ष है। एक प्राचीन स्तोत्र है, सुनिए। सति कार्यत्वे कारणता स्यात्, कारणसत्त्वे कार्यत्वं स्यात्, कार्याकारणाभावे कस्मात् जीवेशो वा तत्त्वमसि। कार्य की सिद्धि हो तब कारण की सिद्धि हो। पुत्र हो तो पिता हो,
जब तक पुत्र नहीं हुआ कोई पिता कैसे कहला सकता है। कारण की सिद्धि हो तब कार्य की सिद्धि हो। कोई पुत्र बिना पिता के हो नहीं सकता। इसलिए कार्य कारण भाव परस्पर सापेक्ष है। इसलिए दोनों का बाध हो गया। पंचभूतों में पहले पुत्र या पहले पिता। कोई घड़ा, पहले किसी घड़े का न पुत्र होता है न पिता। संबंध जितने हैं सब कल्पित माने हुए हैं। न तो कोई किसी का माता पिता है और न पुत्र। यह तो शरीर के उत्पत्ति की एक प्रक्रिया है। एक जीव पृथ्वी से चंद्रमा में गया, वहां से चंद्र किरण में आया, किरणों से बादल में, बादल से वर्षा के जल में, जल से भूमि में, भूमि से तृण अन्न या फल में, तृण से पशु के देह में दूध बनकर या अन्न फल के द्वारा पुरुष के देह में आया। यहाँ आकर कुछ शक्ति भोजन लेकर उसने वहाँ बीज का रूप प्राप्त किया और वहाँ से स्त्री के गर्भ में आया। स्त्री के गर्भ से उसने मनुष्य देह प्राप्त किया। गेहूं का बीज खेत में पड़ता है, उसमें पंचभूत ही अंकुर का रूप लेते हैं, पंचभूत ही पौधा बनते हैं और वही गेहूं बनते हैं। पीपल, वट के फल पक्षी खा लेते हैं। इन फलों के बीज वैसे बोने पर नहीं उगते। पक्षी के पेट की अग्नि से वे कुछ नरम हो जाते हैं और उसके बीट के साथ निकलने पर उगते हैं। कोई भी इन वृक्षों को पक्षियों का पुत्र नहीं मानता, इसलिए कि इनकी आकृति पक्षी जैसी नहीं है, लेकिन है वह सब केवल जन्म की एक प्रक्रिया। इसमें कहीं भी कार्य कारण संबंध नहीं है। दृश्यमाना इमे भावाः परस्परमसंगिनः कार्याकारणता नास्ति भावनैतेषु श्रृंखला। ये जितने दृश्यमान है इनमें परस्पर कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है। यह जो संबंध की श्रृंखला है वह केवल भावना है। माँ बाप से भी दृढ़ संबंध लोग पति पत्नी का मानते हैं। पत्नी तो पति के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, पति भी अनेक बार पत्नी के लिए माता पिता को छोड़ देता है। अब पति पत्नी का संबंध केवल भावना का, कुछ क्रिया संस्कारों का ही तो है। उनके शरीरों में कौन सा भौतिक संबंध है? गुरु शिष्य का संबंध कहाँ भौतिक है, लेकिन गुरु के लिए जीवन का उत्सर्ग और यह वर्णन भी मिलता है कि शिष्य के कल्याण के लिए गुरु ने मोक्ष स्वीकार न करके पुनः जन्म धारण किया। इसी प्रकार दत्तक पुत्र कहाँ देह से संबंध होता है, लेकिन उसमें भी बहुत मोह देखा गया। इसलिए वस्तुएं तो भौतिक है, किंतु उसमें जो कार्य कारण के संबंध की कल्पना है वह सर्वथा मानसिक है। संबंध मात्र मानसिक ही होते हैं। अब यदि तुम्हें मानसिक संबंध ही बनाना है
तो जन्मने मरने वाले देह से बनाकर क्यों दुख और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हो? संबंध उससे बनाओ जो नित्य है, अविनाशी है। उससे मानसिक संबंध बनाने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मीराबाई ने कहा है, ऐसे बर को कै बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी मारो, चूड़ लो अमर हो जाए। दो बच्चे गंगा जी की रेत पर खेल रहे थे। उनमें से एक ने कहा, आओ जूठ मूठ का सत्तू खाएं। जूठ मूठ का सत्तू खाएं। दूसरा बोला, जब जूठ मूठ का ही खाना है तो सत्तू क्यों खाएं? जूठ मूठ का लड्डू क्यों न खाया जाए? अतः जूठ मूठ का कल्पित संबंध ही बनाना है तो वह भगवान से बनाओ। भगवान कभी कृतघ्न नहीं होगा, कभी निष्ठुर नहीं होगा। उसे ही अपना बनाओ तो न रोना पड़ेगा और न भटकना। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। जो वस्तुएं मरती है, नष्ट होती है और बदलती है, वह सत्य नहीं है। सभी वस्तुएं सापेक्ष है। कार्य कारण के और कारण कार्य के सापेक्ष है। उत्तम पुरुष निरपेक्ष है। वह न विनाशी है, न परिवर्तनशील है। वह अविनाशी निर्विकार है। पुरुषोत्तम में विषय विषयी, भोग्य भोक्ता, प्रकाश्य प्रकाशक, ज्ञेय ज्ञाता ये भाव नहीं है। वह इनसे पृथक, इनसे अलिप्त है। इसलिए उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यदि वह क्षर अक्षर दृश्य विकारी से उत्तम होकर भी इन्हीं से मिला रहे तो अध्यासवश इनके जन्म मृत्यु से अपने को जनने मरने वाला मानने लगेगा। इनके विकारों से अपने को विकृत हुआ मानेगा। इसका निषेध करने के लिए कहते हैं कि वह अन्य है। इन क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों से विलक्षण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही बना है, किंतु मिट्टी घड़े से विलक्षण है। घड़े के टूटने फूटने नष्ट होने से मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ता। अब क्षर अक्षर से विलक्षण उस पुरुषोत्तम को ढूंढो। अन्न रसमयः पुरुषः। श्रुति देह को ही आत्मा मानने वाले को कहती है, यह पुरुष अन्न के रस वाला है। यह अन्नमय कोश है, परमात्मा नहीं है। क्योंकि देह कभी बालक था, युवा हुआ, बूढ़ा हो गया, किंतु तुम तो वही हो जो बालक देह में थे, युवा देह में थे, बूढ़े देह में हो। देह के बदलने से तुम बदले नहीं हो। अतः देह तुम नहीं हो, देह से तुम अन्य हो। अन्यो सावात्मा प्राणमयः। देह से भिन्न यह आत्मा प्राणमय है। यह प्राणमय कोश का वर्णन है। प्राण का कार्य है गति देना। शरीर में जो चलने फिरने, हाथ पैर हिलाने की शक्ति है,
रुधिर राभिसरण, श्वासोश्वास आदि की क्रिया है, वह प्राणमय कोश है। तब क्या तुम क्रिया शक्ति हो? लेकिन सुषुप्ति में जब क्रिया नहीं रहती तब तुम रहते हो। समाधि में जब रुधिराभिसरण नहीं होता, श्वास प्रश्वास नहीं चलता, तुम रहते हो। अतः तुम क्रिया शक्ति नहीं, शक्ति से अन्य हो। अन्यो असावात्मा मनोमयः, यह मनोमय कोश का वर्णन है। तुम क्रिया शक्ति नहीं, तो यह जो संकल्प विकल्प होता है, इच्छा होती है, तो क्या तुम यह हो? अब देखो कि किसी को लकवा हो जाता है, वह चाहता है कि हाथ उठाए, किंतु उठा नहीं पाता। इच्छा रहती है और हाथ भी रहता है, किंतु प्राण शक्ति नहीं रहती। लेकिन प्राण शक्ति के न रहने पर अन्नमय कोश हाथ के अलग झूल जाने पर भी रहता है। सुषुप्ति में, मूर्छा में इच्छा भी नहीं रह जाती, किंतु तुम रहते हो, इसलिए तुम इच्छा शक्ति मन नहीं हो, तुम मनोमय कोश से अन्य हो। अन्यो असावात्मा विज्ञानमयः, यह जो बुद्धि विचार करती है, यह विवेक की शक्ति विज्ञानमय कोश है। लेकिन सुषुप्ति में बुद्धि का भी पता नहीं रहता, तुम उस समय रहते हो, अतः तुम विज्ञानमय कोश भी नहीं हो। अन्यो असावात्मा आनंदमयः, यह आनंदमय कोश का वर्णन है। यह जो तुम्हें सुख होता है, मजा आता है, यही आनंदमय कोश है। लेकिन जब तुम्हें दुख होता है, जब मजा नहीं आता, तब भी तो तुम रहते हो, इसलिए तुम आनंदमय कोश नहीं हो, तुम इससे अन्य हो। इन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय पांचों कोशों से अन्य छठा आत्मा है। जिससे तुम अन्य हो, जिससे पृथक हो, उसे तुमने अपना स्वरूप मान लिया है। इसलिए उनके कर्तापन, भोक्तापन, जन्म, मृत्यु, परिवर्तन को तुम अपने में आरोपित करके अपने को कर्ता, भोक्ता, जन्मने मरने वाला और विकारी मानते हो। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश अपर पुरुष है, और इनसे अन्य जो है वह पर पुरुष है। उसे परमात्मा कहते हैं, वह इस शरीर में ही है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थो देहेस्मिन् के द्वारा उस परमात्मा के स्थान का निश्चय हो गया। विशाल ब्रह्मांड में उसे नहीं ढूंढना है, वह इस 3.5 हाथ के शरीर में ही है। गीता में भगवान ने प्रायः सब कहीं परमात्मा का वर्णन शरीर में ही किया है। अधियज्ञो अहमेवात्र देह, जैसे किसी का हीरा खो गया, अब उसे पक्का पता है कि कहीं कमरे के भीतर ही खोया है, इससे निश्चिंतता हो गई। बाहर कहीं खोया होता तो पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ता। कमरे में ही खोया है तो कमरे की एक एक वस्तु हटाकर, झाड़ फाड़ कर
उसे ढूंढ लेगा। परमात्मेत्युदारुतः, इसका तात्पर्य है कि वह जो क्षर और अक्षर से अन्य उत्तम पुरुष है, उसी को शास्त्र परमात्मा कहते हैं। परमात्मा उसका नाम है। जैसे परम मित्र कहा जाता है, तो वह मित्र तो है ही, परम का तात्पर्य घनिष्ठता से है। परम मधुर कहा तो वह मधुर तो है ही, अत्यधिक मधुर है। यह बताने के लिए मधुर के साथ परम लगा दिया। इसी प्रकार परमात्मा में जो परम शब्द है, वह आत्मा के निर्विशेष सर्वावभासक स्वयं प्रकाश देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न रूप का सूचक है। ऐसा परमात्मा कहाँ है? देहेस्मिन्, इस देह में ही है। मेरा हीरा हेराए गयो कचरे में, यह जो देह का कूड़ा है, उसमें वह हीरा खो गया है। यह हड्डी मेद मज्जा मांस रक्त चर्म मल मूत्र कफ आदि का देह, और इसमें क्रिया भोग संकल्प अभिमान तथा विषय में रज की जो दुर्गंध है, उसी में परमात्मा रूपी हीरा खो गया है। अब आत्मा का परम रूप इस कचरे में ढूंढो। हड्डी मांस चमड़े के देह को, अन्नमय कोश को पृथक करो। कर्मेंद्रियों की क्रियाओं को, प्राणमय कोश को पृथक करो। ज्ञानेंद्रियों की क्रिया भोग को पृथक करो। मन की क्रिया संकल्प मनोराज्य मनोमय कोश को पृथक करो। तर्क वितर्क लगने की क्रिया बुद्धि को विज्ञानमय कोश को पृथक करो। विषय में जो रस आ रहा है, सुख है, उस आनंदमय कोश को पृथक करो। और अभिमान को, कर्ता भोक्तापन के देह प्राण मन बुद्धि के अभिमान को छोड़ो, तब वह इस कूड़े में खोया हीरा प्राप्त होगा। जिसमें से यह कूड़ा निकलता है, उसी देह में वह परमात्मा प्राप्त होगा। कोई चोर एक तंबू में घुसा, उसे पता लग गया कि खजाना तंबू के पर्दे के दूसरी ओर ही है। अब उसे न नींद और न विश्राम, कब पर्दा फाड़े और कब खजाना उठाए। ऐसी ही व्याकुलता, ऐसी ही उत्कंठता परमात्मा की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। एक पगली छलांग लगाई और परमात्मा मिल गया। वह अपने देह में ही है, तो फिर कहां दुर्लभ है? जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। यो लोक त्रयमाविश्य, परमात्मा हमारे देह में ही है, तो दूसरों के देह में नहीं होगा, हमारे शरीर से परिच्छिन्न होगा, ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए। वह तीनों लोकों में प्रविष्ट है। लोकत्रय, अब कहो कि स्वर्ग पाताल तो हमने देखा नहीं, वे पता नहीं है भी या नहीं। हम तो केवल इस पृथ्वी लोक को ही जानते हैं, लेकिन तीनों लोक तो यहां भी प्रत्यक्ष है। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा था, लोग जागृत अवस्था को ही सत्य मानकर सोचते हैं, स्वप्न और सुषुप्ति भी अवस्था है, इसे वे सोचते ही नहीं। अपनी दो अवस्थाओं का तिरस्कार क्यों करते हो? सुषुप्ति तमः प्रधान है, नरक भी तम प्रधान है। व्यष्टि में नरक या पाताल, यह सुषुप्ति अवस्था है। स्वप्न कल्पना प्रधान, संकल्प प्रधान है। स्वर्ग भी तो कर्म संस्कार निर्मित ही है,
और जागृत वासना का व्यवहार काल यह संसार है। समाधि शांति काल तुर्य अवस्था है। स्वर्ग नरक मृत्युलोक ये 3 लोक अथवा जागृत का लोक, स्वप्न का लोक, सुषुप्ति का लोक, ये 3 लोक सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के आलोक, तीनों से प्रकाशित अवस्थाएं, ये तीनों लोक, इनमें परमात्मा आविश्य प्रविष्ट है। प्रविष्ट होकर विभर्ति इनको धारण करता है। परमात्मा कैसे प्रविष्ट है? जैसे घर में मनुष्य अथवा पिंजड़े में पक्षी प्रवेश करता है उस प्रकार। लेकिन ऐसा प्रवेश तो तभी संभव होता है जब एक देश में स्थित व्यक्ति दूसरे देश में प्रवेश करे। जो जहां न हो वहां प्रवेश करता है। पूर्व से पश्चिम अथवा अंतर्देश से बहिर्देश में प्रवेश, बहिर्देश से अंतर्देश में प्रवेश तभी संभव है जबकि पहले से वहां वह उपस्थित न हो। परमात्मा में तो पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे और अंतर्देश बहिर्देश का भेद नहीं है। वह तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र भरपूर है। तब उसका इस प्रकार प्रवेश कैसे संभव है? जो एक काल में नहीं था वह उस काल में प्रवेश करता है। जैसे आपके यहां एक पुत्र हुआ, लेकिन काल का कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा न हो। लोहे के गोले को अग्नि में डाल दिया, उस गोले में अग्नि का प्रवेश हो गया। गोले का ठोसपना लोहे का है और जलाने के गुण उसमें अग्नि का है। यह एक तत्व का, वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश हुआ। लेकिन अग्नि अपने कार्य में या अपने स्वरूप में ही प्रवेश कर सकता है, अपने कारण में प्रवेश नहीं कर सकता। अग्नि मिट्टी पानी को उष्ण कर सकता है क्योंकि ये उसके कार्य है। वह स्वर्ण को भी गर्म कर सकता है क्योंकि वह अग्नि का स्वरूप है। किंतु अग्नि न वायु को गर्म कर सकता है और न आकाश को ही। वायु में रहे मिट्टी के कण या जल की वाष्पक को ही अग्नि गर्म करता है। यह परमात्मा सर्व कारण कारण है, सर्व कारण कारण है। अतः इसे अग्नि गर्म नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः अच्छेद्यो यमदाह्यो य। वस्तु अपने कार्य में ही व्यापक होती है, अन्य में नहीं। यह परमात्मा तीनों लोकों में भरपूर है, अर्थात तीनों लोकों का यह परम कारण है। विभर्ति तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर परमात्मा उनका धारण और पोषण कर रहा है। बिभ्रू धारण पोषणयोः। विभर्ति का अर्थ धारण करना और पोषण करना दोनों ही हैं। ऐसा वह कैसे कर पाता है? ईश्वर समर्थ है जो तीनों लोकों में प्रविष्ट है, उनका धारण किए हैं। लोकों के नाश से, परिवर्तन से उसका नाश, उसमें परिवर्तन की संभावना है, इसका निराकरण करते हैं। अव्ययः, वह अविनाशी है। उसमें लोक बनते रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सदा एक रस रहता है, उसका विनाश नहीं होता। परमात्मा में 6 विशेषताएं हैं। पहला क्षर अक्षर से विलक्षणत्व, दूसरा देहस्थ होने पर भी देहादि से अलिप्तत्व, तीसरा लोकत्रय व्यापकत्व, चौथा भरण पोषण कारित्व, पांचवा अविनाशित्व और छठवां ईशत्व। भगवान में भी 6 विशेषताएं बताई जाती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणां भग इति ऋणा।
संपूर्ण रूप से ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य का होना भग कहा जाता है, और जिसमें यह पूर्ण हो वह भगवान कहलाता है। भगवान के ये लक्षण, उनके गुण जान पड़ते हैं, किंतु परमात्मा के जो 6 लक्षण ऊपर कहे गए हैं वे उसके स्वरूप जान पड़ते हैं। परमात्मा के 6 लक्षण न अक्षर में हैं और न अक्षर में। परमात्मा अपनी देह के पारम्य में ही अवस्थित है, वह देह से परिच्छिन्न नहीं है। परमात्मा के लोकत्रय में प्रवेश को समझना चाहिए। श्रुति कहती है तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। इस श्रुति का ही अनुकरण आविष्य में है। मुंह में ग्रास के समान तो परमात्मा प्रवेश कर नहीं सकता। सृष्टि में कोई क्षण भर का काल, सुई की नोक रखने जितना देश और एक कण भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें पहले से परमात्मा विद्यमान न हो। अतः प्रवेश का अर्थ है कि परमात्मा ने तादम्य को स्वीकार किया। मैं संपूर्ण जगत की अंतरात्मा हूं, जगत मेरा ही स्वरूप है, ऐसा उसने स्वीकार किया। यही उसका प्रवेश है। लोकत्रय 3 प्रकार की सृष्टि है, तम प्रचुर, रजः प्रचुर और सत्व प्रचुर। तम प्रचुर वृक्ष, पत्थर आदि है, पशु पक्षी मनुष्य सब रज प्रचुर है और देवता सत्व प्रचुर है। मनुष्य साधना के द्वारा दैवी संपत्ति का संपादन करके सत्व प्रचुर होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व में स्थित पुरुष ऊपर जाता है, रजोगुणी मध्य में रहता है और निंदित वृत्ति वाला तमोगुणी नीचे जाता है। इस प्रकार जीव की गति के जो 3 स्थान, स्वर्ग आदि, ऊर्ध्वलोक पृथ्वी-लोक का, मध्य लोक और नरक आदि निम्न लोक गीता में ही बताए गए हैं, वे तीनों लोक है। सत में केवल आकार बनता है, बुद्धि नहीं होती। चित्त में आकार और बुद्धि दोनों होते हैं, किंतु सुख नहीं, और आनंद में आकार, बुद्धि तथा सुख तीनों ही होते हैं। केवल सत्ता वाले आदि भौतिक तत्व है। पंच तत्वों से लेकर अहंकार, महतत्व, प्रकृति सब इसमें है। सत और चित्त वाले आध्यात्मिक है, इनमें सभी प्राणधारी है। सच्चित और आनंद तीनों जिनमें हैं वे अधिदैविक सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवता हैं। सत्ता का विवर्त आकार है, चित्त में विवर्त बुद्धि है और आनंद में विवर्त विषयजन्य सुख है। इन सब अवस्थाओं, गुणों एवं स्थानों में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा व्याप्त है। इन सब लोकों के प्रकट होने, रहने अथवा लय होने से परमात्मा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वह एक रस से रहता है। इनके जन्म, मरण तथा परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं। यह बात अव्यय के द्वारा बतलाई गई। वह परमात्मा कर्मेंद्रियों में कर्माश्रय सत्ता प्रचुर, ज्ञानेन्द्रियों में ज्ञानाश्रय सत्ता प्रचुर एवं अंतकरण रूप असाधारण करण में भोक्ता की सत्ता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र में सत्व, रज, तम से इस प्रकार जितना त्रिविध जगत है सब में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है। जैसे आप में
जैसे आपने पौधा लगाया, उसे सींच कर बढ़ाया और समय आने पर काट भी दिया, उसी प्रकार इस समस्त लोकों में कर्ता, भोक्ता, नियंता, सृष्टि, स्थिति, प्रलय की सब उपाधि उसी परमात्मा ने धारण कर रखी है। वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। इस श्रुति के अनुसार क्षर और अक्षर तीनों लोक वाचारंभ है। ये विकार नामधेय विकृत होने वाले कहलाते हैं। मृत्तिका स्थानीय परमात्मा ही सत्य है। मृत्तिका स्थानीय परमात्मा ही सत्य है। वही सर्वत्र परिपूर्ण है, वही सबका धारण पोषण करता है। पिता के देह में उसी ने तुम्हारा पोषण किया, माता के गर्भ में उसी ने तुम्हें पुष्ट किया, वही पृथ्वी के रूप में तुम्हारा धारण कर रहा है। वही तुम्हारा भोजन बना है और वही पेट में भूख बनकर उस भोजन को पचाता है। पुष्णामि चौषधोः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। यह बात भगवान ने इसी अध्याय में कह चुके हैं। परमात्मा जगत का कारण है, उसमें व्याप्त है, उसका धारण पोषण करता है। कभी कभी कार्य के नाश से कारण का नाश देखा जाता है। यह संभावना परमात्मा में नहीं है। यह बात अव्यय कहकर बता दी गई। आय व्यय आप समझते हैं। अभिमुख मेति इति आयः, जो धन अपनी ओर आता है वह आय है, और विपरीत मेति इति व्ययः, जो अपने पास से उल्टे दूसरे की ओर जाता है वह व्यय है। परमात्मा अव्यय है। इसका अर्थ है कि सृष्टि बने रहे या मिट जाए, परमात्मा का कुछ व्यय नहीं होता। उसमें तनिक भी घटता या परिवर्तित नहीं होता। न काल में, न देश में, न वस्तु में ही परमात्मा का कुछ घटता है। यह कैसे होता है? ईश्वरः, परमात्मा समर्थ है, स्वामी है। वेदांती कहते हैं उपध्य संसृष्टत्वम ईश्वरत्वम। उपाधियों से संसक्त न होना ईश्वरत्व है। राजा की उपाधि होती है, रानी, राजकुमार, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सेनापति आदि, लेकिन यदि राजा इनमें से किसी के वश हो जाए तो वह स्वामी कहाँ रहा? स्वामी तो वह हो गया जो राजा को वश में रखे। परमात्मा ईश्वर है, वह स्वामी है, अतः वह किसी उपाधि के वश में नहीं। प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत आदि उपाधियां हैं। ये रहें, नष्ट हो या प्रकट हो, परमात्मा इनसे अप्रभावित, असंश्लिष्ट रहता है। सकारणम कारणाधीपः, यह श्वेताश्वेतरोपनिषद की श्रुति है। कहती है आकार के साथ विकार लगा है। यह आकार विकार परमात्मा का स्वरूप नहीं है। आकार और विकारवान उत्तम नहीं है। आकारवान क्षर पुरुष है और विकारवान अव्याकृत अक्षर पुरुष। जिसमें ये कारण निकले, जिसमें रहें और जिसमें लय हो, वह कारण कहा जाता है। वह कारण अव्याकृत है। उसमें कारण के बीज रहते हैं, कारण संस्कार रहते हैं। कार्य कारण सृष्टि प्रलय से पृथक रहकर जो इस खेल का दृष्टा है वह परमात्मा है। पंचभूत, मन, बुद्धि आदि सबको ईश्वर ने अपनी प्रसन्नता के लिए, खेल के लिए बनाया है।
जो इस खेल में लगे, खेल बन गए, वे संसारी है, वे दुखी है। जो खेलने वाले के साथ है, उसे देखता है, वह संसारी नहीं है, वह प्रसन्न है। श्री राधा स्वामी इस श्लोक का दूसरी प्रकार से अर्थ करते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति तथा प्रकृति के सब कार्य क्षर पुरुष और जीव अक्षर पुरुष है। अलग अलग शरीरों में जो अलग अलग जीव है, उन्हें वेदांती लोग चिदाभास कहते हैं। कार्य में चेतन का आभास होने से वह पापी पुण्यात्मा है। पुरुषोत्तम उससे अन्य उत्तम है। शरीर को मैं स्वीकार करके शरीर द्वारा किए पाप पुण्य को अपने में आरोपित करके जीव पापी पुण्यात्मा बनता है और स्वर्ग नरक जाता है। गरुड़ पुराण में आया है, अदत्त दानाच्च भवेद् दरिद्रः दरिद्र भावाच्च करोति पाशम् पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। पाप की परंपरा चलती है। उपार्जन करे और दान न करे तो मनुष्य अगले जन्म में दरिद्र होता है। दरिद्रता में अभाव पीड़ित होकर अनेक उपद्रव करता है। उपद्रवों के फलस्वरूप नरक जाता है। नरक भोग कर फिर दरिद्र होता है, फिर पाप करता है। इस प्रकार यह परंपरा चलती ही रहती है। कोई यज्ञ दान आदि करने वाला पुण्यात्मा ही हुआ तो क्या होगा? पुण्य के फल से स्वर्ग जाएगा। जैसे कोई होटल में ठहरे, ऐसी अवस्था है। जब तक होटल का बिल चुकाते रहो, वहां रह सकते हो। जेब खाली होते ही निकाल दिए जाओगे। स्वर्ग में जहां पुण्य समाप्त हुआ, वहां से निकाले गए। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। इस प्रकार जो क्षण में सुखी क्षण में दुखी होने वाला पुरुष है, वह उत्तम पुरुष कैसे हो सकता है? अपने को देह मत मानो, जीव मानो, तो पता लगेगा कि जीवन अनंत है। उसमें इस देह के 150 वर्ष के जीवन का महत्व क्षण जितना भी नहीं है। इस क्षण भर से भी नगण्य समय के लिए हंसने रोने वाला उत्तम पुरुष नहीं है। यह तो अधम पुरुष है, जिसका न कहीं घर है, न बैठने का ठिकाना। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी पशु, कभी पक्षी, कीड़े मकोड़ों की नाना योनियों में भटक रहा है। प्रत्येक बात में यह अभाव का अनुभव करता है। किसी विषय में परिपूर्ण नहीं है। इसका न कोई मित्र है, न संबंधी। यह परिच्छिन्न पर कटे पक्षी के समान है। काल ने इसे काटकर 150 वर्ष की आयु का, देश ने काटकर 3.5 हाथ की देह का और वस्तु ने काटकर देह के वजन का बना दिया है। यह तो अधम पुरुष है। उत्तम पुरुष अन्य इससे विलक्षण है। वह दुखी सुखी, पाप पुण्यात्मा, परिच्छिन्न, संसारी नहीं होता। लोकत्रय माविश्य बिभर्ति। तीनों लोक उसका घर है। वह इस अपने पूरे घर का धारण, रक्षण और पालन पोषण करता है। छत्रपति शिवाजी के राज्य में एक बार दुर्भिक्ष पड़ा। यह दुर्भिक्ष और सुभिक्ष शब्द महात्माओं का है। विरक्त पेड़ के नीचे या कुटिया में रहने वाले संतों को क्या पता कि संसार के सामान्य लोग सुखी है या दुखी। वे तो भिक्षा लेने जाते हैं। नियम है कि सन्यासी
7 घर से ही भिक्षा ले। 7 घरों में पेट भरने जितना भोजन मिल गया तो बोले, आजकल सुभिक्षा है, अर्थात भिक्षा सरलता से मिल जाती है। यदि भिक्षा मिलने में कष्ट होने लगा, 7 घरों से पर्याप्त भिक्षा नहीं मिली तो बोले, अब दुर्भिक्ष पड़ गया है, अर्थात भिक्षा बड़े कष्ट से मिलती है। वर्षा हुई नहीं, खेतों में कुछ नहीं हुआ, लोग भूखों तड़पने लगे। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य में स्थान स्थान पर किले, सरोवर, कुएं बनवाने प्रारंभ कर दिए, जिससे लोगों को काम मिले, भोजन मिले। भीड़ की भीड़ मजदूरी करने में जब जुट गई तो छत्रपति को लगा कि मैं इतने लोगों का पालन कर रहा हूं। यह बात रामदास स्वामी को अच्छी नहीं लगी, वे उनके गुरु थे। ये महापुरुष अपने आश्रितों में दोष रहने नहीं देते और अहंकार तो सबसे बड़ा दोष है। श्री समर्थ ने आकर कहा, शिवा, तनिक हथौड़ा उठाकर वह पत्थर तो तोड़ दे। गुरुदेव की आज्ञा थी। छत्रपति ने स्वयं हथौड़ा उठाया और पत्थर पर मारा। पत्थर 2 टुकड़े हो गया। उसके भीतर से थोड़ा सा पानी और एक कीड़ा निकला। उस कीड़े के मुख में चावल का एक दाना था। छत्रपति चकित देखते रहे। श्री समर्थ ने कहा, शिवा, पत्थर के भीतर इस कीड़े को पानी और चावल का दाना तू तो नहीं पहुंचा सकता था। जो इस पत्थर में अन्न और जल पहुंचाता है वह ईश्वर है। वह तीनों लोकों का पालन पोषण करता है। मेरे पितामह मुझे बचपन में कथाएं सुनाया करते थे। उन्होंने मुझे यह कथा सुनाई और कथा सुनाई थी कि विजयनगर राज्य के महाराज अपने मंत्री के साथ महल की छत पर एक दिन टहल रहे थे। मंत्री ने बातचीत में कहा, ईश्वर की उपासना से असंभव भी संभव हो सकता है। श्रीमद् भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी उस समय 16-17 वर्ष के थे। वे व्रज मूर्ख थे। महाराज की दृष्टि नीचे गई तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण कुमार जूते में तेल लिए जा रहे थे। उत्सुकतावश उन्होंने उस युवक को बुलवाया और पूछा, तुम जूते में तेल क्यों ले जा रहे हो? श्रीधर ने कहा, मैं तेली के घर तेल लेने गया था। तेल अधिक था और पात्र छोटा, इसलिए बचा हुआ तेल मैंने जूते में ले लिया। महाराज ने मंत्री से पूछा, ऐसे मूर्ख को भी क्या भगवान की उपासना से विद्वान बनाया जा सकता है? मंत्री ने स्वीकार किया, अवश्य बनाया जा सकता है। महाराज बोले, तब इसे विद्वान बनाओ। श्रीधर ने अपने माता पिता के भरण पोषण की चर्चा की। राज्य की ओर से उसका प्रबंध हो गया। मंत्री ने श्रीधर को नृसिंहतापिनी उपनिषद में वर्णित भगवान नृसिंह के मंत्र राज का अनुष्ठान करने में लगा दिया। जब से उत्तम सिद्धि प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः। एक दिन श्रीधर अकेले मंदिर में बैठे जप कर रहे थे। मंदिर में ऊपर पक्षी का घोंसला था। सहसा उस घोंसले से एक अंडा गिरा और फूट गया। अंडे के भीतर से नन्हा सा पक्षी का बच्चा निकला। वह बार बार मुख खोलता और बंद कर लेता था। श्रीधर उस बच्चे की ओर देख रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ ही क्षण में यह मर जाएगा। अचानक उड़ती हुई 2 मक्खियां लड़ पड़ी और जब पक्षी के बच्चे ने मुख खोला, वे लड़ते हुए ही ठीक उसके मुख में जा गिरी। बच्चे का मुख बंद हो गया। श्रीधर चौंक पड़े और सोचने लगे,
यह असहाय पक्षी का बच्चा मरने ही वाला था। इसको भोजन देने का जिसने यह अद्भुत ढंग निकाल लिया, वह मेरा और मेरे माता पिता का पालन क्यों नहीं करेगा। राज्य की सहायता लेना उन्होंने बंद कर दिया। भगवान नृसिंह के उनको दर्शन हुए और भगवान की कृपा से उन्हें विद्या की ऐसी प्राप्ति हुई कि कहा जाता है, व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरः संकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्रीमद् भागवत का ठीक ठीक तात्पर्य भगवान व्यास जानते हैं और परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी जानते हैं। राजा परीक्षित जान सके या नहीं इसमें संदेह है, किंतु श्रीधर स्वामी भगवान नृसिंह की कृपा से संपूर्ण तात्पर्य जानते हैं। श्री करपात्री जी महाराज ने जब दिल्ली में यज्ञ किया था, तब मैं उसमें सम्मिलित होने रेल से वहां जा रहा था। खंडवा स्टेशन पर लोग मिलने आए। वे इतना भोजन लाए थे कि हमारे डिब्बे में जितने लोग थे सबको भली प्रकार हमने खिलाया। उसमें एक पंजाबी वृद्ध थे। उन्होंने कहा, मैं रोगी हूं, बाजार का भोजन अनुकूल नहीं पड़ता। भगवान की कितनी कृपा है कि उन्होंने यह व्यवस्था कर दी। उन पंजाबी सज्जन ने एक कथा सुनाई। एक वन में एक साधु रहते थे। कोई गृहस्थ अपना एक बच्चा उन्हें दे गया। लोगों के संतान नहीं होती थी, तो वे पहली संतान किसी महात्मा को दे देने की मनौती करते थे। यह प्रथा अब भी कहीं कहीं है। साधु ने उस बच्चे का पालन किया। वन में ही वह बालक बड़ा हुआ। उसे बस्ती में आने का कभी अवसर नहीं मिला। कालांतर में साधु का शरीर छूट गया। बालक ने उनकी देह नदी में विसर्जित कर दी और स्वयं भजन करने बैठ गया। उसे पता ही नहीं था कि भिक्षा लेने भी जाना पड़ता है। जंगल में एक बुढ़िया लकड़ी लेने आई। उसने उस युवक साधु को देखा। बुढ़िया अपने खाने के लिए 4 रोटी लाई थी। उसमें से 2 उसने साधु को दे दी। उस दिन से बुढ़िया प्रतिदिन उस युवक साधु के लिए रोटी लाने लगी। एक बार वह बीमार पड़ी। उसे चिंता हुई कि साधु भूखा रह जाएगा, इसलिए उसने अपनी पुत्री को रोटी लेकर भेजा। युवक साधु उस लड़की को देखा। उसने अब तक कोई स्त्री उस बुढ़िया को छोड़कर देखी नहीं थी। बुढ़िया की बीमारी का पता लगा और लग जाने पर उसने पूछा, तुम्हारे अंग मेरे जैसे क्यों नहीं हैं? उस लड़की ने कहा, पुरुषों के बच्चे नहीं होते, बच्चे स्त्री को ही होते हैं। बच्चे को दूध पिलाने के लिए ये अंग है। इनमें बच्चा होने पर दूध भर आता है। युवक ने पूछा, तुम्हारे बच्चा है? लड़की बोली, अभी नहीं है, लेकिन जब कभी होगा उसे इनकी आवश्यकता पड़ेगी। युवक साधु तो भाव विभोर हो गया। बच्चा हुआ नहीं और उसको भोजन देने का प्रबंध पहले से ही भगवान ने कर दिया। कितना कृपालु है वह। जीवन में हमारी रक्षा परमात्मा करते हैं, भले ही हम यह न देखें। गर्भ में कौन रक्षा करता है? माता के पेट में, और पेट से बच्चे के पेट में नली लगाकर उस गर्भस्थ शिशु को भोजन पहुंचाने की यह अद्भुत व्यवस्था किसी वैज्ञानिक ने की है क्या? स रक्षिता रक्षति यो ही गम। वही परमात्मा सबका रक्षक और पालन करता है, जो गर्भ में रक्षा करता है। महाभारत की युद्ध भूमि में भरद्वाज पक्षी ने अंडे दे रखे थे। हाथी अंडों के समीप आया और बाण लगने से उसके गले में पड़े घंटी के जंजीर कट गई। घंटा ठीक ऐसा गिरा कि अंडे उसके बीच सुरक्षित हो गए। बिभर्ती श्रुति कहती हैं, एष सेतुर,
एष सेतुर विधरणः, यह परमात्मा स्वयं भव सागर में डूबते प्राणी के लिए पुल बन गया है। भगवान ही धर्म की मर्यादा बनकर आता है, जिसे वह अपने समीप बुलाना चाहता है उसे बताता है कि यह करो यह मत करो, यह खाओ यह मत खाओ, ऐसे चलो ऐसे मत चलो, यह बोलो यह मत बोलो। हाथ पकड़कर भगवान उसे बचा लेता है। वह भगवान ही पुल है और पुल पर चलने के लिए पकड़ने वाला डंडा भी वही है। पुल हो डंडा हो किंतु पैर में चलने की शक्ति न हो तो वह शक्ति भी भगवान देता है। बिभ्रू धारण पोषणायो हो, शरीर में पोषण वही पहुंचाता है। यह देह पंचभूतों से बना है, अतः देह का पोषण पंचभूतों से ही होता है। अन्न जल वायु उष्णता और अवकाश का भोजन देह को चाहिए। मन के लिए प्रेम का भोजन चाहिए। रसखान ने कहा, जागट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। जिस हृदय में प्रेम नहीं वह शमशान समझो, वहां भूत प्रेत निवास करेंगे। बुद्धि का भोजन ज्ञान है। परमात्मा अस्ति भाति प्रिय के रूप में सबके हृदय में रहता हुआ अस्थि के रूप में सत्ता प्रदान करता है, भाति के रूप में प्रकाश ज्ञान देता है और प्रिय के रूप में आनंद बनकर सबका पोषण करता है। समष्टिगत अस्थि भाति प्रिय से संबंध न हो तो व्यष्टि का जीवन ही न चले। समष्टि का वायु न मिले तो श्वास कैसे चल सकता है। परमात्मा तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको पुष्टि देता है। पुष्टि का अर्थ है कि हमसे भूल पर भूल होती चली जाती है। हमसे पैर रखने तक में भूल होती है। हम बोलने हंसने बैठने चलने सोचने समझने सब में भूल ही भूल करते रहते हैं। यह सब होने पर भी परमात्मा हमारा धारण पोषण बंद नहीं करता। बिल न चुकाए जाने पर भी परमात्मा की ओर से आने वाली बिजली की लाइन तो नहीं कटती। हमारी ओर से सब प्रकार की विमुखता होने पर भी ईश्वर विमुख नहीं बनता। बच्चा माँ को मारता है, नोचता है, दांत से काट भी लेता है, किंतु माता उसे चपत भले मार दे, दूध पिलाना बंद नहीं करती। इसी प्रकार परमात्मा हमारा पोषण करना कभी छोड़ता नहीं। तीनों लोकों का पोषण परमात्मा करता है, तो उसका कोष कभी समाप्त भी हो जाएगा क्या? कभी बिजली की कटौती समान वह पोषण में कटौती करेगा क्या? नहीं। अव्यय उसका कोष कभी घटता नहीं है, घटता नहीं है। उसके कोष को कोई लूट लेगा, चुरा लेगा, यह भय भी नहीं है, क्योंकि ईश्वरः परमात्मा देश काल वस्तु सबका स्वामी है। यहाँ पर यह 17वें श्लोक की व्याख्या समाप्त होती है। अब आगे 18वां श्लोक पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि 10वां वीडियो होगा। यह 9वां वीडियो है। तो तब तक के लिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।